अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी लिमिट का आंसर आना चाहिए माइनस ई बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स को, इसको हमने क्या किया, y नाम दे दिया। उसके बाद दोनों साइड log लगाया, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, log m रेज टू दी पावर n, पावर आगे आ जाती है और ये बन जाता है n log m। तो जो 1 बाई एक्स पावर थी वो log से आगे आ गई, ये हो गया 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। 1 बाई एक्स ऐसे कैसा, log 1 प्लस एक्स की सीरीज खोल दी। उसके बाद इसमें से x कॉमन निकाल के और इस वाले एक्सिस को कट कर दिया, या x को सबके अपॉन में अलग अलग कर दो तो यही चीज़ आ जाएगी। सो log y बराबर आया इसके, हमें वैल्यू निकालनी थी y की, तो दोनों साइड e की पावर कर दी, यहाँ पर भी हो गया e की पावर, यहाँ पर भी e की पावर, e और log कैंसिल होके कितना बच गया y, और यहाँ पर हो गया e की पावर ये सारा। इसमें से क्या किया, e की पावर 1 को अलग कर दिया और जो e की बची हुई पावर थी उसको अलग कर दिया। आपको पता है e की 2 पावर्स हैं, e की 1 और e की दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में ऐड होके यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या किया, देखो बाहर जो e था वो ऐसे कैसा, और क्या था, e की पावर समथिंग, e की पावर y मान लो। e की पावर y का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर y का 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो इस फॉर्मूले से हमने इस चीज़ को खोल दिया। ये वाला जो e की पावर 1 है ये तो बाहर ही पड़ा रहेगा, और e की पावर इस ऊपर वाले को 1 मिनट के लिए y या z नाम दे दो, क्योंकि y हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सो e की पावर z के हिसाब से फॉर्मूला खुल जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1 प्लस जेड का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैं कॉपी में से बताती हूँ। जैसे हम ये वाली लाइन आ गई हमारी कि 1 प्लस दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ तो कोई पावर है नहीं, ये तो ऐसे कैसा आ गया। बहुत ज़्यादा पावर तक की टर्म्स हमने रखी नहीं, हमने एक्स स्क्वायर तक की रख ली। तो यहाँ तो अप टू सो ऑन है ना, अप टू सो ऑन में हमने ये वाली टर्म अप टू सो ऑन में डाल दी, और कौन कौन सी लिख दी, बस एक्स वाली लिख दी, एक्स स्क्वायर वाली लिख दी। ज़्यादा पावर वाले की हमें इस हिस्से में ज़रूरत नहीं है, तो हमने एक्स की 3 और उससे ऊपर वाली नेगलेक्ट कर दी। यहाँ पर ये तो ऐसे कैसा। अब यहाँ पर हम इन 2 टर्म्स को ले लेते हैं और इस पर a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। इसको तो नेगलेक्ट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको एक को a मान लो, एक को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस था तो ये हमने ले लिया -2ab, और x क्यूब, और उससे हायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया। इसके बाद e ऐसे कैसा, 1 ऐसे कैसा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, उसके बाद ये जो प्लस सोन या माइनस सोन थी वो तो यहाँ पर आ गई। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये कितना बना, x का स्क्वायर बाई 4 एंड 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 8। ये कितना बना, x की 4 बाई 9, 9 इंटू 2 18। ये कितना बना, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये बना x की 3 बाई 3 इंटू 2 मतलब कि 6। अब इसमें से भी हमें तो रखनी सिर्फ एक्स स्क्वायर तक की थी, तो हम इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स बाई 2। इसका एलसीएम लेके इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। हायर पावर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये चल रहा था, y चल रहा था, और y हमने किसको कहा था, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स को, और e को इस सारे के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था उस हिसाब से हम e को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये हो गया माइनस का e, बचा हुआ सारा राइट साइड पे पड़ा है। फिर इसमें से x कॉमन निकल रहा था तो वो x हमने कॉमन निकाल दिया, बचा हुआ सारा ब्रैकेट में रह गया। फिर हमने इस x को लेफ्ट साइड पे ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट में आके ये डिवाइड में जाएगा, या ये कह दो दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये x यहाँ लेफ्ट में आ गया, तो ये ब्रैकेट वाला बच गया। फिर हमें क्वेश्चन में इसकी लिमिट चाहिए थी, जैसे जैसे क्वेश्चन में चाहिए था। क्वेश्चन में पहले ये चाहिए था
फिर उसमें से e माइनस करना था और फिर उस पूरे को x से डिवाइड करना था। तो उस हिसाब से करते गए कि पहले इसकी वैल्यू निकाली, फिर इस e को लेफ्ट में ले आए, फिर इस x को अपॉन में ले आए। उसके बाद दोनों साइड लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू 0। जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ और इसके बाद वाला सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -e/2। ठीक है।